हेलो गाइस, आई एम गुलफशा और आज का हमारा टॉपिक है सेवन टॉपिक फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया। ठीक है। एंशियंट इंडिया में फॉरेन जो रूलर थे वो कब और किस टाइम पर आए। जो पहले रूलर थे उसका उनका नाम था इंडो ग्रीक। ठीक है। द इंडो ग्रीक जिन्हें बैक्टीरियन भी कहा जाता है। बैक्टीरियन भी कहा जाता है। ठीक है। A series of invasion took place from about 200 BC. The first to cross the Hindus were the Greeks who ruled Bactria, lying south the Axis River in the area covered by North Afghanistan. इन्हें क्या कहा जाता था? बैक्टीरियन ग्रीक कहा गया, जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर रूल किया। ठीक है, जो कि अफगानिस्तान से है, अफगानिस्तान की तरफ से आए। द इन्वेडर कम इनटू वन वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक आते गए जो इन्वेडर थे। बट सम ऑफ देम रूल्ड एट वन एंड अ सेम टाइम ऑन पैरेलल लाइन, लेकिन बहुत सारे, लेकिन उनमें से कुछ क्या थे, एक ही समय पर एक ही लाइन, पैरेलल लाइन पर एक जैसी उस पर ही रूल करते रहे। वन इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ इन्वेजन वाज द वीकनेस ऑफ द सिल्यूसियस एम्पायर, लेकिन इनके जो रूल का इन्वेज आने का क्या मोटिव था? सिल्यूसियस एम्पायर वीक हो गई थी, विच हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन बैक्टीरिया एंड द एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ ईरान, कॉल्ड प्रतिहा, on account of growing pressure from the Sectian tribes. The later Greek ruler were unable to hold their power in this area. लेकिन जो बाद में रूलर आए उनकी क्या है, पावर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइनीज वॉल, द Scythians were now not in a position to push forward into China. So they turned their attention toward the neighboring Greek and Parthians, pushed by the Sectarian tribe. The Bactrian Greeks were forced to invade India. The successors of Ashoka were too weak to stop the tide of foreign invasion which started during the period. The first to invade India were the Greek. जो फर्स्ट थे वो कौन आए थे? आए थे ग्रीक, हु आर कॉल्ड इंडो ग्रीक एंड बैक्टीरियन ग्रीक, जिन्हें इंडो ग्रीक और बैक्टीरियन ग्रीक कहा गया। ठीक है। द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया, फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वर द ग्रीक। ग्रीक हु आर कॉल्ड द इंडो ग्रीक और बैक्टीरियन ग्रीक, हु आर कॉल्ड इंडो ग्रीक एंड बैक्टीरियन ग्रीक, जिन्हें कहा गया। ठीक है। In the beginning of the second century BC, the Indo-Greek occupied a large part of North India, much larger than that conquered by Alexander. अलेक्जेंडर ने जितना एरिया कवर किया था, ये उससे भी ज्यादा बड़ा एरिया इन्होंने कवर कर दिया था सेकेंड सेंचुरी बीसी के अकॉर्डिंग। इट इज सेड दैट वेरी पुश्ड फॉरवर्ड एज फार एज अयोध्या एंड उज्जैन। ये कहा जाता है कि बहुत सारे अयोध्या और उज्जैन की तरफ पुश कर दिए गए। बट द ग्रीक फेल्ड टू एस्टैब्लिश यूनाइटेड रूल इन इंडिया, लेकिन ग्रीक यूनाइटेड इंडिया को रूल करने में फेल हो गए थे। Two Greek dynasties ruled northwest India and parallel line at one and the same time. The most famous Indo-Greek ruler was Manander. जो most famous इंडो ग्रीक रूलर थे उनका नाम था मनेंदर, जिनका टाइम पीरियड था 165 से लेकर 145 बीसी। ऑल्सो नोन बाय द नेम मिलिंदा, जिनको मिलिंदा भी कहा गया। मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर वाज मनेंदर।
रूलर वाज, और इनका टाइम पीरियड क्या था, 165 से लेकर 145 बीसी तक। 165 से 145 बीसी तक इनका पीरियड रहा, जिसको बाद में जाकर मिलिंदा भी कहा गया, ऑल्सो नोन बाय द नेम मिलिंदा, ऑल्सो नोन बाय द नेम मिलिंदा, जिन्हें बाद में मिलिंदा के नाम से भी जाना गया। ठीक है। He has capital at Shakala, modern Sialkot in Punjab and invaded the Ganga Yamuna Doab। इनकी जो कैपिटल थी वो कहाँ थी, शाकाला में, जो आज के टाइम में मॉडर्न सियालकोट है। वो कहाँ पर है, पंजाब, एंड ही इन्वेडेड द गंगा यमुना दोआब। He has capital at Shikala, modern सियालकोट, ठीक है, इन पंजाब। He was converted to Buddhism by Nagasena and Nagarjuna। वो ये क्या हुए, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, किसके द्वारा, नागसेना और नागार्जुन द्वारा। He was converted to Buddhism by नागसेना एंड नागार्जुन द्वारा, ठीक है। मनिंदर आस्क नागसेना मैनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू बुद्धिज्म। मनिंदर जी ने नागसेना से बहुत सारे बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। दोस क्वेश्चन एंड नागसेना आंसर वर रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ बुक। लेकिन नागसेना ने क्या किया, नागसेना ने उन्हें उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बुक हर बार दी, नॉन एज मिलिंदा पन्हो और द क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा, जिसको कहा गया मिलिंदा पन्हो और द क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा, ठीक है। मिलिंदा पान्हो और known as क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा। मिलिंदा ने उनको जितने भी क्वेश्चन पूछे उन्होंने उसकी एक बुक बनवाई, ठीक है। The Indo-Bactrian rule is important in the history of India because of the large number of coins which the Greek issued। ग्रीक ने जो भी कॉइन इशू किए थे उसकी वजह से इंडो ग्रीक जो रूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। द इंडो ग्रीक वर द फर्स्ट रूलर इन इंडिया टू इशू कॉइन्स। इंडो ग्रीक फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने कॉइन इशू किए थे। द इंडो ग्रीक वाज फर्स्ट टू इशू कोइन, ये फर्स्ट थे जिन्होंने कोइन इशू किए, which can be definitely attributed the king। The Indo-Greek were the first to issue gold coins in India। इंडो ग्रीक पहले वो थे जिन्होंने कॉइन्स इशू किए और गोल्ड कॉइन भी उन्होंने इशू किए, विच इंक्रीज इन नंबर अंडर द कुशान्स। कुशाना के अंडर में ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे। द ग्रीक रूल इज ऑल्सो मेमोरियल अकाउंट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोस्ट्रिक आर्ट फीचर इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया गिविंग राइज टू द गंधारा आर्ट। और इन्होंने क्या दिया हमें, गंधारा आर्ट एक दी। दूसरा हमारे कौन सा रूलर है, शाका, जिन्हें स्काइथियन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे इंडो ग्रीक, दूसरे हैं हमारे शाकाज। सेकंड इज शाकाज, जिन्हें
इसका इडियम भी कहा जाता है। ठीक है। द ग्रीक वर फॉलोड बाय द शाकास। ग्रीक क्या थे? किसको फॉलो करते थे? शाकास को। शाकास द्वारा फॉलो किए गए। हु कंट्रोल द मच लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया। जिन्होंने बहुत बड़ा पार्ट इंडिया का कंट्रोल किया। देन द ग्रीक डिड। और ग्रीक का भी। देयर वर 5 ब्रांच ऑफ द साकास विद देयर सीट ऑफ पावर इन डिफरेंट पार्ट। जो साकास की 5 ब्रांचेस थी जिनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट थे। ठीक है। इंडिया एंड अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में भी थे। वन ब्रांच ऑफ द साका सेटल इन अफगानिस्तान। अनदर ब्रांच ऑफ साका सेटल इन पंजाब एंड तक्षशिला एज देयर कैपिटल। ठीक है। उनकी एक ब्रांच कहाँ थी? अफगानिस्तान में थी। ब्रांच ऑफ साकल्स सेटल्ड एट अफगानिस्तान। Another branch of the Saka settled in Punjab and another is Punjab and with Takshila as their capital। पंजाब के साथ तक्षशिला उनकी कैपिटल के साथ तक्षशिला एज देयर कैपिटल। ठीक है। ए थर्ड ब्रांच सेटल इन मथुरा वेयर दे रूल फॉर अबाउट 2 centuries। थर्ड ब्रांच कहाँ थी उनकी? मथुरा। और फोर्थ ब्रांच स्टैब्लिश एज होल्ड ओवर वेस्टर्न इंडिया। और फोर्थ ब्रांच पूरे होल्ड वेस्टर्न इंडिया में थी। There they continued to rule till the Saka established its power in the Upper Deccan. The Saka did not meet much effective resistance from the rulers and people of India. In about 58 BC, we hear of a king of Ujjain who effectively fought against the Sakas and succeeded in driving them out in his time. He called himself विक्रमादित्य and an era called the विक्रमा संवत। ठीक है। विक्रमादित्य ने इनको सक्सेड किया और उनके उसको क्या गया पीरियड को विक्रमादित्य विक्रम संवत कहा गया। इट रिटर्न फ्रॉम द इवेंट ऑफ हिज विक्ट्री ओवर द Sakas in 1508 BC. From this time onward, Vikramaditya became a coveted title. Whoever achieved anything great adopted this title just as a Roman emperor adopted the title of Caesar in order to adopt this tilted। ठीक है। ऑल्दो द साकाज एस्टैब्लिश देयर रूल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। साकाज ने अपने जो रूल था वो अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट में भी डिवाइड किए। ओनली दोज हु रूल इन वेस्टर्न इंडिया एंड हैड कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम फॉर अबाउट 4 centuries ऑल्सो। द मोस्ट फेमस साका रूलर इन इंडिया रुद्रदमन। जो मोस्ट फेमस साका रूलर रहे वो कौन से रहे? रुद्रदमन रहे। जिनका रुद्रदमन वन जिनका टाइम पीरियड लिया 130 से लेकर 158 तक। द मोस्ट फेमस शाका रूलर इज रुद्र दमन वन। 130 से लेकर 150 तक इनका पीरियड रहा। ही रूल नॉट ओनली ओवर सिंध एंड गुजरात। उन्होंने सिर्फ सिंध और गुजरात पर ही रूल नहीं किया बट हैज ऑल्सो रिकवर फ्रॉम द सातवाहनाज कोंकण एंड नर्मदा वैली Malwa and Kathiawar. He is famous in history because of the repair he undertook is improvement of Sudarshanena like in the semi-arid zone of Kathiawar. This lake had been in use of irrigation for a long time and was as old as the time of the Mauryas. Rudradaman was a great lover of Sanskrit. Rudradaman किस चीज के लवर थे? संस्कृत लैंग्वेज के लवर थे। Although a foreigner settled in India, he issued the first over long inscription in Chasti Sanskrit. All these earlier longer inscriptions that we have in his country were composed in Prakrit।
इनको क्या कहा, नोन फॉर मिलिट्री सक्सेसर अगेंस्ट द सातवाहनास, नोन फॉर मिलिट्री सक्सेसर अगेंस्ट सातवाहनास, ठीक है। रुद्रदमन, रिपेयर सुदर्शन लेक, उन्होंने क्या किया, सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया, रिपेयर सुदर्शन लेक, जो कहाँ मेंशन है, मेंशन इन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में जो मेंशन है, ठीक है। इशू द फर्स्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत, issued the first long inscription in संस्कृत में इन्होंने फर्स्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इशू की, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक यहीं तक। नेक्स्ट अगले पार्ट में आपको हमारी क्लास कैसी लगी, ये आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करा कीजिए। आपको 5th से लेकर 12th तक किसी भी सब्जेक्ट कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो तो नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीएससी, रेलवे वगैरह की तैयारी भी हम कराते हैं। उर्दू लिखना और पढ़ना भी सिखाते हैं। जिसको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट हो, एनी टाइम हमें कॉल कर सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।